सबसे पहिले वेलकम और हम लोग की तरफ से कॉंग्रॅच्युलेशन्स एका छानशा थँक्यू. बेबी डॉल साठी. थँक्यू तर सर. थँक्यू सो मच. सगळ्यांकडनं आमच्याकडनं एक बेस्ट नाऊ यू आर एंटर्ड अ न्यू लाईफ आहे ना, फादरची लाईफ. येस, अँड येस, येस. त्याच्यासाठी आमचे भरपूर गुड विशेष आहेत. तो अभी और एक चीज और एक थँक्यू की तुम्हारा ये फर्स्ट लाईव्ह है शायद, तो इंस्टा का लाईव्ह, आणि तो हो, ऑनर मला परफेक्ट. दिल्याबद्दल थँक्यू. थँक्यू, थँक्यू. कि असं चांगलं मला एक बोलते ना चांगलं फीलिंग है कि इतना बड़े चैम्प को मैं फर्स्ट बोल पाऊंगा कि फर्स्ट क्या कह रहा हूँ, इंटरव्यू ले रहा हूँ. हो, तर येस. लेट्स स्टार्ट. मग तो हम लोग सब लोग मतलब आईएफएससी के स्टूडेंट्स भी बात करते रहते हैं और हम लोग सारे लोग बातें कर रहे थे, कुछ मैसेजेस डाले. तो सब लोग को एक जानना है कि कहते ना पूरा सुनीत जाधव एक चॅम्पियन बोलतात ना त्यांना, मिस्टर सुनीत जाधव चॅम्पियन ना त्यांना ओळखायचं आहे. क्योंकि राईट. तुम ज्यादा सोशली म्हणजे ऍक्टिव्ह नसता जितना मैंने हो, देखा है. यू आर नॉट राईट. लाइक बहुत सोशल मीडिया वाले बंदे नहीं हो. हम्म, और एकदम बोलते ना डोरेनेट सारखं शॅडो टाईप, म्हणजे फक्त बाहेर निघायचं, प्राइज मारायची आणि वापस गायब. तर थोडा हो, अंडरग्राउंड वरचं. हा. तर तर थोडा लोकांना कशी क्युरियोसिटी की जाणून घ्यायचंय की सुनीत जाधव हा व्यक्ती कसा है, कैसा है हम्म, बंदा, या कैसे शुरुआत की. तो लेट्स स्टार्ट की बोलता ना, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो, लाइक फ्रॉम योर चाइल्डहुड. येस. तो जस्ट एक चीज, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं ना कि बचपन में बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं, कोई कोई लोग पढ़ाकू रहते हैं, कोई कोई हम जैसे रहते हैं ये पढ़ाई करने नहीं वाले, या बहुत सारे लोग ये हम्म. फील्ड में ऐसे असतात की जे बोलतात ना बचपन से एथलेटिक्स में रहते हैं, स्पोर्ट्स में रहते हैं. तो हम लोग को जानना है कि व्हाट अबाउट यू, लाइक हाउ आर यू फ्रॉम, लाइक लहानपणी कसे होते, बचपन में आप कैसे थे. आता लाईव्ह गेलोय तर पूर्ण भारत मला वाटतं बघत असेल. तर मला हा वाटतं म्हणून भारत हिंदीमध्ये बोलत. भारत देख रहे, हा तो हिंदी, हा, हा. तर आपण हिंदीमध्ये बोललो तर मला वाटतं बेटर आहे. क्या कारण बात आहे. सगळ्यांना ती लँग्वेज एकदम इझिली समजेल. बरोबर. म्हणजे माझे बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट झालं ते मी ठरवून असं काही झालं नव्हतं. जस्ट 10th एग्जाम वगैरह संपले होते आणि फिर हिंदी में जाते, 10th, हिंदी में हाँ जाते. सॉरी, 10th के सॉरी, हाँ. एग्जाम खत्म हो गए. और मतलब हर एक को लगता है कि थोड़ा अपना बेटा फिट हो, इसलिए मेरे डैडी को लगा कि जिम जाएगा तो अच्छा है, फिट होगा, फिर कॉलेज में अच्छा. तो इसके लिए उन्होंने बहुत अच्छा है कि हाँ हाँ. तो थोड़ा रुकते. हाँ, तो पिताजी ने बोला कि आप जिम तो जाओ, तो बाकी लोगों की तरह सवाल टाइम ऐसा है पास. कि, हाँ हाँ, हाँ मतलब चाइल्ड से स्टार्ट कभी हुआ, बचपन से, वही क्वेश्चन था, राइट. हाँ, वही, सॉरी सॉरी, मैंने इंटरप्ट किया, आवाज कट होता हाँ, म्हणून. हाँ, थोड़ा ब्रेक हो गया था. तो 10th के एग्जाम खत्म हो गए थे, तो पिताजी बोले कि घर पे बैठने से बेटर है कि आप जिम जाओ. जिम जाओगे तो बॉडी अच्छी, थोड़ी फिजिक अच्छी दिखेगी. कॉलेज में जाओगे तो छोटे नहीं दिखोगे, यंग लगोगे. तो इसका वो उनका इंटेंशन था. तो मुझे तो अच्छा नहीं लगता था जिम जाना. मतलब वो बॉडी पेन, कितना बेयर करो, सोरनेस, आई डोंट लाइक. तो मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा करते हैं जितना पॉसिबल होगा. फिर बॉडी तो काफी बनी नहीं, एकदम लीन था मैं बाद में फोटोज अपलोड कर दूंगा. जो आपने देखा होगा शायद, वो पहले का फोटो और अभी का फोटो कितना डिफरेंस है. राइट. हाँ हाँ. फिर जैसे कॉलेज में फर्स्ट डे में गया, मैं वडाला में अंबेडकर कॉलेज में था. तो मैंने देखा कि कॉलेज में काफी जो गुड फिजिक वाले बंदे हैं, उनकी पर्सनालिटी अलग होती है, अट्रैक्टिव होती है. तो काफी लोग उनसे मिलजुल के रहते हैं, तो उनकी एक पर्सनालिटी अच्छा लगा. तो उसी दौरान मतलब 2002 था, मतलब एक मूवी आई थी स्टाइल, आपने देखा होगा स्टाइल मूवी. स्टाइल खान, वो मेरे हाँ आइडल है, यार, मतलब मेरे साहिल खान भाई. फेवरेट एथलीट, फेवरेट एक्टर है. तो उनको क्या मैंने बात, बहुत हाँ. फॉलो किया था वो हाँ टाइम हाँ. से कि बॉडी बनानी है तो ऐसी बनानी, क्योंकि वो टाइम पे फिल्म इंडस्ट्री में इतना कोई पॉपुलर बॉडी फिजिक वाला था नहीं. मतलब सलमान हम्म. सर का भी बॉडी है, बट वो टाइम पे एकदम कंडीशन बॉडी, मतलब कंप्लीट बॉडी साहिल सर का था. तो मैंने सोचा कि इस तरह से कुछ फिजिक होगी तो अपन भी चंटू बंटू का रोल कर सकते कॉलेज में, तो लोग ज्यादा अट्रैक्ट होंगे तो मजा आएगा. तो ऐसा सोच के मैंने तब एक्सरसाइज स्टार्ट की थी. बस तो अट्रैक्शन, अभी मैं फिजिक, पर्सनालिटी. छोटा सा हाँ, एक इंटरप्ट करूंगा. अभी कॉलेज डेज हाँ, में आ गए, लेकिन मेरे को पता है शायद जो लोग सुन रहे भी होंगे ना, उनको एक एक शॉक लगा रहेगा कि मॅक्सिमम लोगों के घर में ऐसा रहता ना की पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते. मतलब हाँ. काय जिम मध्ये पडून असतो, हे नुसतं बॉडी बॉडी पडली आहे, त्यापेक्षा अभ्यासावर लक्ष परफेक्ट. दे, आणि असं असते.
लेकिन अगर हम लोग ने ये सुना, ये शॉकर है, यहाँ पे ऐसा है कि एथलीट को नहीं चाहिए था जिम जाना, और उसके फादर या पेरेंट्स फोर्स कर रहे थे कि नहीं जिम जा, बॉडी बनो. तो हाँ हाँ म्हणजे काका, ये आपके जो पिताजी ये हाँ फिटनेस में है, बॉडी बिल्डिंग में थे, कैसे कैसे क्या, मतलब उनका भी थोड़ा बता हाँ, दो कि एक्चुअली वो ऐसे भी मुझे कैसे बताना अजीब है चीज. क्योंकि हाँ मेरे हाँ. पिताजी भी एक्सरसाइज करते थे, उन्होंने भी बॉडी बिल्डिंग किया है। तो ओ. वो टाइम पे, उनके टाइम पे जब वो शादी से पहले उन्होंने भी बॉडी बनाई, उन्होंने भी ओह, अच्छा, ये पता नहीं होगा बहुत सारे लोगों को शायद. हाँ हाँ. बॉडी बिल्डर सब जानते हैं। तो तभी से ये क्या शुरुआत बात है. हुई थी। तो शुरू में बहुत बोरिंग लगता था, फिर ऑब्वियसली. एक विद इन 1 ईयर, मतलब 11 का टाइम था, विद इन 1 ईयर में मेरी बॉडी में काफी इंप्रूवमेंट हुई। तो मेरे एरिया में, मैं वडाला बीपीटी क्वार्टर्स में रहता था, तो वहाँ पे एक नयन सर करके, नयन पराडकर, मैंने किसी को शायद पता नहीं होगा मेरे शुरुआत में कौन गुरु थे। तो नयन पराडकर है हम्म. वो, मेरे गुरु थे। उन्होंने मुझे देखा कि काफी प्रोग्रेस हो रही है, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप कंपटीशन क्यों नहीं करोगे। तो मैं बोला ठीक है, कंपटीशन खेलता हूँ, लेकिन उसके लिए क्या करना ए, पड़ेगा, ये बॉडी एक इनफ सेकंड, है। एक सेकंड. हम्म। फक्त सॉरी डिस्टर्ब केलं. बहुत सारे नहीं नहीं, लोग नो मैसेज प्रॉब्लम। में डाल रहे हैं कि आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है. तो वॉइस कमी ऐसा ना हो येतोय? की आप हा बोल रहे हो और असं नको व्हायला की परत एकदा बोला करून लोक बोलतात. हॅलो, आवाज येतोय सगळ्यांना? वॉइस सुनीत सरांचा वॉइस आ रहा येतोय. है? हा, फिर से बताएंगे, एक सेकंड. सुनीत सरांचा कट होतोय. आवाज आ रहा है? हेलो एवरीवन, आवाज आ रहा है आपको? आता एकदा आता बोलून बघा, तुमचा आवाज नो परफेक्ट. भाई. हेलो, आवाज आ रही है तर मेरी सबको? आता येतोय, हाँ. तो हम लोग, मैं ओके। वापस एक बार रिपीट करता हूँ, हम लोग का सवाल ये था कि मेरे वो मतलब सुनीत किसी को सर जो पता है. नहीं है हाँ मेरे हाँ. गुरु कौन है, मेरे गाइडेंस मुझे कहाँ से मिल रहा था। तो शुरू में जब मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट किया, 11 स्टैंडर्ड से स्टार्ट किया था, मतलब सिर्फ बॉडी बिल्डिंग, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग नहीं, मसल को बिल्ड कर रहा था मैं। शायद नेटवर्क का इशू हो रहा है फिर से। हा, तुमचा आवाज आणि त्यांना डॅडी पासून ऐकायचंय, लोकांनी फादरच्या इश्यू पासून त्यांनी ऐकलं नाही, म्हणजे काय काय त्यांचं कॉम्पिटिशन. वी कॅन रिपीट अगेन, कोई प्रॉब्लेम नाही. हेलो. पहले तो थोड़ा सा इंटरनेट स्लो चल रहा है शायद। हाँ, सुनता, वो होता है, देखते इतना हैं। लोड है, इतने सारे लोग व्यू पे आ गए तो यस यस। बहुतेक त्याच्यामुळे ते. अभी सही है बोल रहे सीड भाई. येस, फादर पासून त्यांना ऐकायचं सगळ्यांना. बहुत इशू दिख रहा है नेटवर्क में। वडिलांपासून ऐकायचं. आता चांगलं येतं. ओके, ठीक है, अभी कंटिन्यू कर दो। मैं कंटिन्यू हाँ कर रहा हाँ. हूँ। तो मेरे पिताजी, उनकी जब शादी नहीं हुई थी तब वो एक्सरसाइज करते थे, उन्होंने भी बॉडी बिल्डिंग में एक दो ट्रॉफी जीते हैं। वो भाईकला में, मुंबई में भाईकला एरिया में रहते थे। तो तभी मतलब उनका जेनेटिक बहुत अच्छा था, उनकी बॉडी अच्छी थी। तो वही जेनेटिक अभी मेरे पास है, तो मैं बहुत लकी हूँ। मैं उनको शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने मुझे जन्म दिया। उनके वजह से आज मैं हूँ। और जब मैंने ये क्या स्टार्ट बात किया है. बॉडी बिल्डिंग, तो मैं वडाला में रहता था। तो 11 स्टैंडर्ड में जब था, 1 साल में मेरे बॉडी में काफी प्रोग्रेस हुई। तो हमारे एरिया में एक इंसान है, उनका नाम नयन पराडकर है। उनको गुरु मानते हैं सब लोग। तो वहाँ पे ट्रेनर, मतलब टीचर थे। तो उन्होंने मुझे देखा कि बोला, अरे आपके बॉडी में काफी प्रोग्रेस हो रही है 1 साल के अंदर, तो आप कंपटीशन क्यों नहीं पार्टिसिपेट करते। तो मैंने बोला ठीक है सर, कर सकता हूँ, बट उसके लिए क्या होता है मुझे कुछ पता नहीं है, ये बॉडी इनफ है। तो उन्होंने मुझे थोड़ा ट्रेन किया। तो एक कंपटीशन था लोकल मेरे एरिया में, बीपीटी कॉलोनी का एरिया के लोगों के लिए, बीपीटी एम्प्लॉयज जो बॉम्बे पोर्टर्स में काम करते हैं, उनके बच्चों के लिए कंपटीशन होता है बॉडी बिल्डिंग। वो अक्टूबर के महीने में था, वो भी 2 अक्टूबर, मेरी बर्थ डेट है 2 अक्टूबर। तो उसी तो दिनों सेम डे. कंपटीशन था। तो यस। तो वो कंपटीशन में मेरा 9th प्लेस आया था फर्स्ट टाइम। उसमें टॉप 10 प्राइस था। तो काफी एथलीट ने ओके. पार्टिसिपेट किया था। मतलब मुझे लगता है 30-35 जनों ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें मुझे 9th प्लेस मिला था। तो तो वो मेरे लिए ग्रुप सबसे ग्रुप बड़ी में बात, 10, सबसे फर्स्ट अचीवमेंट। हाँ, ग्रुप मध्ये नाईन्थ होतं की नंतर ओव्हरऑल मध्ये नाईन्थ होतं? ओवरऑल 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 क्या एक बात ही है. ग्रुप हाँ. था वो। यस सर। अच्छा, तो सगळे या उसमें आणि सगळे 9th कर. प्लेस, मतलब प्लेस मिलना मतलब बड़ी बात है मेरे लिए।
तो मैं मेरी ऑब्वियसली। सबसे पहली अचीवमेंट, और वहां पे मुझे होप्स मिला कि मैं कर सकता हूँ आगे। तो सर ने बोला ये तो शुरुआत है, ये तो लोकल खेला आपने, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल भी करो। तो जब मैं बाहर गया तो मेरी प्लेस ही नहीं लगती थी शुरू शुरू में। साल भर तो तो मैं ग्रुप के बाहर होता तभी था। आपका एज क्या था? तभी आपका एज क्या था अभी? मेरा 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 एज तब 19, 18 19। ओके। हाँ हाँ। हाँ। तो 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 मैं मतलब बीच एकदम बीच में लीन, डिस्टर्ब अपने करूंगा फोटो है क्योंकि मेरे लोगों को है ना, इंस्टाग्राम। लोगों को कुछ कुछ चीजें जानना है और आप है ना आगे आगे जा रहे हो तो थोड़ा सा मैं खींच रहा हूँ बीच बीच में, आप पीछे थोड़ा सा सॉरी हाँ उसके हाँ लिए। क्योंकि लोगों को वो कहते हैं ना दिमाग में उनके क्वेश्चंस आता रहेगा कि हाँ। मुझे मोटिवेशन कैसे मिला या ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी मेरे को पूछना था थोड़ा। मोटिवेशन यही था कि मैंने वो स्टाइल मूवी देखी थी। तो साहिल खान सर वो मोटिवेशन थे मेरे लिए वो टाइम पे। मतलब उनकी फिजिक, मतलब वो टाइम पे नेक्स्ट लेवल। मतलब मुझे और कुछ बॉडी बिल्डर में किसी को जानता ही नहीं था, क्योंकि वो टाइम पे टीवी पे इंटरनेट ये बराबर। सब नहीं था। फेसबुक नहीं था। तो हाँ, तो हम लोग को पता भी नहीं था कि बाहर के बॉडी बिल्डर कैसे थे। तो बस एरिया में जो बॉडी बिल्डर है उसको देखो, उसको फॉलो करो, उसको आइडल मानो। और एक तो बात है, मूवी हमारे देख एरिया के में। आपने जिम ज्वाइन किया कि जिम पहले कर रहे थे बाद में मूवी आई थी, क्या हुआ था? नहीं नहीं, पहले मूवीज देखता था। पहले जिम करता था, मूवीज वो सब मैं देखता नहीं हूँ, अभी भी नहीं देखता हूँ। मुझे टीवी में अच्छा। ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम लोग। जिससे सही फायदा बात। हो उसका यूज करो। तो वो टाइम पे बराबर। हमारे एरिया में अजय चौकेकर करके एक बॉडी बिल्डर है, इंडियन रेलवेज के, अजय सुना चौकेकर। है ऑब्वियसली। हाँ, वो हमारे कॉलोनी में आते थे, तो उनको भी मैं देखता था। तो उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम डाइट लिख के दिया था कि एटलीस्ट तुम्हें 10-15 अंडे खाने ही चाहिए। तो अभी मिडिल क्लास फैमिली, तो 10-15 अंडा अकेले एक इंसान खाएगा तो पूरा घर की सैलरी इसकी डाइट में चली जाएगी। तो घर से इतना सपोर्ट नहीं था, फिर भी मैं मुझे पॉकेट में नहीं मिलती थी 10 रुपए रोज कॉलेज के लिए। वो टाइम पे 10 रुपए मतलब बहुत था। तो मैं मेरी बराबर। मम्मी के वॉलेट में से रोज 1 रुपया निकालता था, उसको पता नहीं चलता अरे था। वाह। तो 11 रुपए लेके वो मैं सेव करता था, और एवरीडे आफ्टर वर्कआउट मैं 6 रुपए के 3 अंडे, वो टाइम पे 2 रुपए का बॉयल अंडा आता था। अभी तो 5 रुपए का ओ। एक रॉ अंडा आता है। वो टाइम पे 2 रुपए का बॉयल अंडा रेडी। तो मैं 6 रुपए के हाँ। 3 अंडे लेता था, और 5 रुपए के हाफ डजन केले। क्या तो बात वो है। टाइम पे मतलब डाइट बहुत सस्ता पड़ने लगता था। अभी डाइट बहुत एक्सपेंसिव हाँ हो गया, बॉडी ऑब्वियसली। बिल्डिंग गेम तो काफी एक्सपेंसिव। तो ट्रू ट्रू। बहुत टफ था। बट इनकम सोर्स कुछ नहीं, बस 10 रुपए मिलता था। वही अपना डाइट उसमें ही होता था, क्योंकि घर से इतना सपोर्ट नहीं था, क्योंकि डैडी अकेले कमाते थे। हम लोग 5 जन थे, मेरे 2 भाई, एक बहन और मम्मी। हम लोग टोटल 5 जन थे फैमिली क्या में, बात है। तो किसको किसको कितना देंगे। तो सही मेरा बात। बड़ा भाई तो है, वो भी मेरे साथ वर्कआउट करता था। हाँ सर। हाँ हाँ, तो वही पूछना था, तो बोलो। कॉलेज में तुम्हारा पार्टनर था कोई जिम पार्टनर की खुद अकेले मोटिवेटेड थे पूरा टाइम? हाँ हाँ, मेरा एक जिम पार्टनर है, प्रदीप जोरे करके है वो। मेरा बचपन का ओके। दोस्त है, स्कूल टाइम से हम ओके। लोग साथ में। तो उसको भी थोड़ी लत लग गई बॉडी बिल्डिंग की, तो हम लोग दोनों साथ में करते थे। उसकी भी काफी अच्छी बॉडी है। तो ओके। हम लोग दोनों काफी सालों से साथ में वर्कआउट कर रहे हैं। तो कुछ मतलब काम के रीजन से हम लोग को अलग अलग काम करना पड़ रहा है। वो अलग जिम में, मैं अलग जिम में वो टाइम पे करता था। तो हम लोग काफी सालों से साथ में नहीं रहते थे, फिर बाद में धीरे धीरे वापस आए, आने लगे, क्योंकि बीच में बहुत गैप हो गया था। थोड़ा फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी हो गया था, इसलिए बॉडी बिल्डिंग, मतलब बॉडी बिल्डिंग की लंबी जर्नी है, अभी बताने जाएंगे तो मुझे लगता है 3-4 घंटे तो लगेंगे। ऑब्वियसली। बराबर बराबर। हम्म। तो तो साहिल वो टाइम खान से सर बॉडी को, बिल्डिंग स्टार्ट हुआ। साहिल खान सर आपके एक आइडल थे राइट, मगर मेरे को ऐसा सवाल जी। पूछना कि बॉडी बिल्डिंग स्टेज पे और कोई आइडल था क्या उस वक्त? मतलब तभी ऐसा देख के कि अरे हाँ भाई हाँ। इनके तरह बॉडी चाहिए। मैंने जब फर्स्ट कंपटीशन बाहर का खेला, मतलब लोकल, वो शायद याद नहीं आ रहा है, परेल में किधर हुआ था। तो वो टाइम पे हम्म। मैंने फर्स्ट टाइम शाम राटे, जो इंडियन बॉडी बिल्डर्स है, मतलब इंडियन रेलवेज के बड़े बॉडी बिल्डर्स है, मिस्टर इंडिया हो चुके बराबर। हैं, उनको मैंने फर्स्ट टाइम देखा था। इतना बड़ा शरीर मैंने इमेजिन नहीं ओ। कर सका कि इतना बड़ा शरीर हो सकता है क्या। तो मैंने सोचा कि ये सब कैसे बनता है। तो काफी दोस्तों ने बोला अरे ऐसा थोड़ी तो होएगा, ऐसा नहीं हो सकता है, उनका ऑलरेडी होगा बॉडी। तो मैंने फिर बाद में देखा, मतलब जो पुराने बॉडी बिल्डर्स है उनकी बायोग्राफी पढ़ी, जो बचपन में थे और अभी कैसे है। तो बचपन में हर कोई 2-3 किलो का ही, पाउंड का ही, 2-3 किलो का ही जन्म लेता है। जब जो धीरे बराबर। धीरे जब ग्रेजुअली उसकी लाइफ मतलब ग्रो ग्रोथ। होती है, तो वो डेवलप होने लगती है। तो मैंने सोचा अरे मैं क्यों नहीं फिर बन सकता हूँ, क्योंकि उनका जन्म हुआ वो भी 2-3 किलो ही होंगे, मेरा जन्म हुआ तो मैं अगर बॉडी बनाऊंगा, मेहनत करूंगा, तो मैं भी बन जाऊंगा। तो मैंने वो टारगेट रखा कि बनना है तो इनकी तरह। हम्म। तो वो टाइम से हम्म। मैं उनको देखते आ रहा हूँ, वो मेरे फिलहाल फर्स्ट आइडल है, जिनको मैंने देख के मैंने बॉडी बिल्डिंग बॉडी फॉलो बिल्डिंग। किया। हाँ तो अभी ऐसा और एक सवाल कैसे उठता है पता है? तो चलो हम लोग जब नए थे, बहुत सारे लोग जब पहली बार उतरते हैं ना फील्ड में,
तो अभी सब हाँ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ब्ला 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 सब कुछ है। उस टाइम पे आप फिर वो डीवीडीज या बुक्स या नहीं नहीं मैगजीन नहीं। सब ऐसा कुछ जमा करते थे क्या? नहीं, मैं वो टाइम पे टीवी सबके घर पे होता था, बट डीवीडी काफी लोगों के हाँ, साथ नहीं होता पास। पैसे वालों मेरा के एक पास दोस्त था डीवीडी कॉलेज प्लेयर का, होता तो था। हाँ राइट। तो मेरा एक दोस्त था, उसके घर पे डीवीडी था, तो हम लोग फिर चर्च गेट गए, तो वहां पे हम लोग को पता चला कि यहाँ पे डीवीडी मिलती है, वो भी इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर। तो हमने एक रॉनी कॉलमैन की डीवीडी लाई थी वो टाइम पे। तो देख के मुझे पता चला कि बॉडी बिल्डिंग ये होता है। तो बहुत बार इतने पैसे नहीं है कि तभी बार लोग बार बोलते अलग थे अलग ये सीरीज। फेक है, फेक है, ये सब फेक है, ये कंप्यूटर ग्राफिक्स है ऐसा कुछ। हाँ तो सीरियसली मतलब मतलब हम लोग छोटे रहते, हम लोग को कुछ नॉलेज नहीं होती, तो हम लोग को लगता है ये सब फेक है, ऐसा होता है। तो फिर मैंने एक कंपटीशन देखा था एक बार, ब्रेबॉन स्टेडियम में एक बड़ा बड़ा कंपटीशन होता, मिस्टर वर्ल्ड, ब्रेबॉन स्टेडियम में। तो उस स्टेडियम का मतलब अंदर जाने के लिए पासेस लगते, तो हम लोग है ना उसके अंदर घुसे थे कैसे, तो मतलब छुप के घुस गए थे। तो हम लोग ने वो टाइम पे रियल बॉडी बिल्डिंग आंखों से देखी थी मैंने। वो समय मुझे लगता है 2005-6 का होगा। तो वो टाइम पे मुझे रियल बॉडी बिल्डिंग पता चली, मतलब विश्वास बैठा कि हाँ कि ऐसे बॉडी बिल्डर होते हैं, कि टीवी में जो दिखता है वो रियल है। तो तब मैंने सोचा कि बॉडी बिल्डिंग ये लेवल पे कर सकते हैं। तो नॉलेज तो नहीं थी, क्योंकि वो टाइम पे इंटरनेट ये सब नहीं था, बट मेहनत करते गया, जिद जिद पे रहा था कि बॉडी बनानी है। तो इस तरह से मैं आप बॉडी बिल्डिंग करते गया कभी। हाँ, बहुत डेडिकेशन दिया है। आपने एक बार मुझे, एक बार मेरे को याद है शायद दादर में हम लोग को एक इंसिडेंट बताया था कि वो डब्बा खाने के लिए कैसे फ्रेंड्स के यहाँ पे जाके पकाते थे, ऐसा कुछ हुआ था, राइट? वो वहाँ पे खा, वो बता दो सबको, तो मैं चाहूंगा ये सब लोग को पता रहे। हाँ, मतलब थोड़ा स्ट्रगलिंग पीरियड था वो। मैं एक्चुअली डैडी रिटायर हो गए थे, तो हम लोग पनवेल में शिफ्ट हो गए थे। तो वो टाइम मेरे लिए बहुत स्ट्रगलिंग था। तो मैं दादर आता था, क्योंकि मेरा जिम दादर में था। दादर में माई फिटनेस सेंटर, जो शारदाश्रम स्कूल है उसके फर्स्ट फ्लोर पे जिम है, माई फिटनेस सेंटर। तो वहां पे मैं एक्सरसाइज करता था। तो मुझे वहां से इधर आना पड़ता है, क्योंकि हार्बर लाइन में वो साइड में कोई अच्छा जिम नहीं था वो टाइम पे। तो मुझे आदत भी हो गई थी कि यहाँ पे वर्कआउट करना है। तो वो टाइम पे मेरा पार्टनर भी था प्रदीप, हम लोग साथ में वर्कआउट करते थे। तो मुझे सुबह 6 बजे निकलना पड़ता है, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स भी यहाँ पे थे सब। तो 6 बजे मैं निकलता था बड़ी बैग लेके नाइकी की, उसमें सब डाइट भी सब। तो आधा दिन का डाइट तो वो खत्म हो जाता था। फिर बाद में वर्कआउट फिनिश होने के बाद घर जाने के टाइम, मुझे घर जाने के लिए रात को 12 बजते थे। कभी काफी महीनों तक ऐसा भी टाइम हुआ है कि मैं डैडी को कभी ऐसा मिल नहीं पाता था, उनसे बात नहीं हो पाती थी, क्योंकि मैं जब जाता था रात को वो सोए रहते थे, और मैं सुबह जब उठता था तभी वो सोए रहते थे। तो ऐसा काफी महीनों तक रहा। फिर मेरा ट्रैवलिंग इतना था कि क्लाइंट करो, फिर उसके बाद जिम जाओ, फिर डाइट खाने के लिए जगह नहीं है, फिर दोस्त के घर पे जाके बैठो, जबरदस्ती उसको बोलो अरे मैं बैठता हूँ थोड़ा सा, तू सो जा, तू तेरा काम कर, मैं बाहर बैठता हूँ गैलरी में। तो मेरा एक दोस्त है विशाल खरे, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। वो बीपीडी कॉलोनी में रहता था, क्योंकि वडाला उतरता था मैं। वडाला से फिर दादर में उसके इधर बाइक रखता था। तो ऐसा मेरा ट्रैवलिंग होता था। तो तो लोगों को वहां एक पे बार उसके आपका जर्नी, एक बार खाली एक बार ट्रैवलिंग बता दो ताकि लोगों को समझे कि बंदा कितना एफर्ट डालता था, और वो भी उस टाइम पे जब रास्ते बिस्ते या कैसे थे। तो खाली एकदम स्लोली बता दो कहाँ से आप चालू करते थे और कहाँ पे ट्रेनिंग लेने जाते थे। हाँ, सबसे पहले 5 बजे उठो, 6 बजे घर से निकलो, क्योंकि 7 बजे मेरा भाईकला में पहला क्लाइंट था। भाईकला दगड़ी चाल, तो फेमस दगड़ी कहाँ से चाल जिम, निकलते थे आप? पनवेल। बाप पनवेल रे। तो वहां से ट्रेन पकड़ो, 6 बजे निकलो, फिर 1 घंटे में पहुंचना है, क्योंकि 7 बजे का पहला क्लाइंट अटेंड। फिर वडाला उतर के मेरे कॉलोनी आता है उसके बाजू में, वडाला स्टेशन के वहां पे मेरे फ्रेंड के घर पे मैं बाइक रखता था, जिसके घर पे मैं मील वील करता था। तो उसने मुझे काफी सपोर्ट किया था, तो उसके घर पे गाड़ी रखता था। फिर सुबह निकल के बाइक कला जाओ, फिर क्लाइंट लो। उसके बाद दूसरा क्लाइंट दादर में आता था, कीर्ति कॉलेज के यहाँ पे। फिर उधर थोड़ा रेस्ट करने करके फिर मैं वापस वडाला आता था, क्योंकि दोपहर के टाइम पे क्लाइंट नहीं होते थे। तो मैं रेस्ट करने के लिए मेरे दोस्त के घर पे जाता था। फिर रॉ अंडे लेके उसके घर पे जाके उसको बोलता था थोड़ा बॉईल करके देगा तो अच्छा है। तो उसकी मम्मी भी बहुत सपोर्ट करती थी, उसकी उसके पिताजी भी, उसकी छोटी बहन है वो भी बहुत सपोर्ट है, तो फैमिली जैसे ही थे। तो काफी अटैचमेंट थी, तो उन्होंने कभी मुझे ना नहीं बोला। मतलब कभी कभी खुद खाना बना के मुझे देते थे। मेरे मील तो अलग होते थे अंडे तो, लेकिन अलग से क्या? चपाती राइस, कभी कभी चिकन, वो लोग खुद खूब बनाते थे और हम लोग को सर्व करते थे। तो काफी सपोर्ट रहा है, क्योंकि डेडिकेशन इतना था, तो उनको भी लगा कि ये बंदा कुछ कर रहा है, इतनी मेहनत, इतने दूर से आ रहा है, तो इसको क्यों ना सपोर्ट करे। फिर बाद में वापस शाम क्या? को 4 बजे वर्कआउट के लिए निकलते था मैं। वर्कआउट के लिए दादर माई फिटनेस जिम में आता था, फिर वहां पे वर्कआउट करके फिर वापस रात को एक क्लाइंट दादर में लेता था। फिर रात को बाप नौ रे। दस बजते थे, तो उसके घर पे जाके लास्ट मील करो।
फिर 11 बजे निकलो उधर से, वडाला से, फिर वापस ट्रेन पकड़ के पनवेल। तो ऐसा मेरा जर्नी था वो टाइम पे। बट काफी साल मैंने ऐसा स्ट्रगल किया। फिर बाद में 2013 में, मतलब मेरी वाइफ स्वप्नाली, हम लोग का 8-9 साल से अफेयर था, तो हम लोग को डिसीजन लेना पड़ा कि शादी करनी तो चाहिए अभी। तो हम लोग, सॉरी डिस्टर्ब करो, मैं थोड़ा वापस पीछे खींचता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा। तो नो क्योंकि प्रॉब्लम। लोगों को कैसे रहता है, लोगों को जानना है, तो कुछ कुछ चीजें ना हम्म। मैं समझ सकता हूँ और एक चीज पूछना है। तो अभी क्योंकि लोग इसमें से स्ट्रगल करते हैं, कोई कोई लोग है ना, ऐसा रहता है ना हम्म। कि जॉब पैसा खर्चा करना है ना बॉडी पे। तो समझो सबसे पहला सवाल अगर उठ रहा है बॉडी पे खर्चा करना है, हम्म। तो जितना मुझे लगता है ना, कुछ सालों पहले तक भी, मतलब समझ लो 10 साल पहले या 7-8 साल पहले ना, हम्म। 7-8 साल पहले फिटनेस इंडस्ट्री इतनी बूमिंग नहीं थी। यानी हम्म। ट्रेनर्स विनर्स या हम्म। जिम, बहुत सारे इंटरनेशनल जिम चेन ऐसा नहीं था। तो हाँ। मेरा ऐसा सवाल है कि जब आपका बॉडी बिल्डिंग चल रहा था और जो बॉडी हम्म। पे खर्चा होता है ये पता था, आपको आइडिया था, तो राइट। तभी पहला करियर क्या था भेजा में, मतलब डायरेक्ट पहले पर्सनल ट्रेनर ही था करियर, की दूसरा कुछ ऑप्शन रखा था ब्रेन में? सर एक्चुअली क्या है, जब मतलब काफी लोगों के साथ ऐसा होता है, जब हम लोग कॉलेज लाइफ जीते हैं तो हम लोग को फिक्र नहीं होती कि करियर क्या करना है। बस जब पिताजी ने बोला हम्म। ग्रेजुएशन कंप्लीट कर, तो वो टारगेट था कि ग्रेजुएशन कैसे तो कंप्लीट करना है। तो वही मेन टारगेट बराबर। है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करे। तो 11th 12th में मैं अंबेडकर कॉलेज में था, वडाला में। उसके बाद मुझे काफी दोस्तों ने बोला कि अगर कॉलेज का यूनिवर्सिटी कंपटीशन तू जीतेगा तो तुझे जॉब मिलेगी। तो मेरे ओ। ध्यान में वही था कि जॉब मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी। हाँ, तो उन्होंने बोला कि कोई बड़ा कॉलेज देख जहाँ पे स्पोर्ट्स को ज्यादा डिमांड है, वैल्यू है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब आप कोई अच्छे कॉलेज से जीतते हो तो डायरेक्टली रिक्रूटमेंट हो जाती है जॉब की, मार्क्स किधर मिल से जाते और कॉल आ पास जाता कर है। देते हाँ। हैं। यस। तो मैंने वही सोचा, फिर मैंने खालसा कॉलेज, माटुंगा में जो खालसा कॉलेज है, जीएन खालसा कॉलेज, वहां पे एडमिशन लिया। राइट। हाँ, डिग्री कॉलेज के लिए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। तो कॉलेज में एंटर हुआ ना, तो तभी सर ने, एक स्पोर्ट डायरेक्टर थे, उन्होंने पूछा कि बॉडी बिल्डिंग करता है, अच्छा बॉडी अच्छी है, मेडल लाएगा? मैं बोला सर 100%, वो भी गोल्ड मेडल लाऊंगा। तो उनको मैंने कमिटमेंट दी थी कि मैं गोल्ड मेडल ही क्या लाऊंगा, बात है, अब फुल जीतूंगा। कॉन्फिडेंस। हाँ, तो मैंने फर्स्ट ईयर ऑल इंडिया, पहले मुंबई यूनिवर्सिटी ओवरऑल टाइटल मारा, फिर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गोल्ड मारा, सेकेंड ईयर भी सेम, मुंबई यूनिवर्सिटी टाइटल मारा, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल मारा। थर्ड ईयर में थोड़ा सा इशू हो गया कॉलेज के साथ, तो मैंने कंपटीशन भी नहीं खेल पाया, क्योंकि उन्होंने मुझे डेट भी नहीं बताई कि कंपटीशन हो रहा है यूनिवर्सिटी। तो ओके। उन्होंने वहां पे बोला कि पॉलिटिक्स हुआ आपको, था क्या कुछ? नहीं सर, एक्चुअली कंपटीशन के डेट फिक्स नहीं थे, तो कंपटीशन होने के अरे। चांसेस बहुत कम थे। तो मैंने सोचा कि चलो हम्म। कंपटीशन ये नहीं हो रहे, तो वो टाइम पे एक टग ऑफ वॉर कंपटीशन था यूनिवर्सिटी। तो उसमें मैंने हम्म। पार्टिसिपेट किया, मैंने टीम बनाई और हम लोग ने वो ओवरऑल गोल्ड भी जीता था वहां पे। तो मैंने क्या सोचा बात है, चलो बॉडी बिल्डिंग में नहीं, लेकिन इसमें तो गोल्ड लेते हैं। यहाँ से तो तो मेडल आ फिर गया था। बात, हाँ, तो फिर ऐसे वो टाइम पे वो जर्नी रही, तो लेकिन टारगेट। कॉलेज में एडमिशन जो है वो स्पोर्ट्स कोटा पे मिला था, या एजुकेशन से गए थे और बाद में स्पोर्ट्स में आए, कैसे हुआ था वो? नहीं नहीं नहीं, स्पोर्ट्स कोटा से ही मिला था, क्योंकि ऑलरेडी मैंने क्या जूनियर बात। मुंबई श्री, जूनियर महाराष्ट्र और जूनियर इंडिया ऐसे जीते थे। जूनियर का ओह। मैंने 2 बार ओह। टाइटल मारा है, ओवरऑल टाइटल मुंबई और महाराष्ट्र में गोल्ड मेडल, और जूनियर मिस्टर इंडिया में मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो वो बेस पे मुझे डायरेक्ट एडमिशन मिल गया। तो बहुत अच्छा क्या बात कॉलेज है। था वो। अच्छा एक्सपीरियंस रहा और 3 साल। स्पोर्ट्स के लिए तो जाना ही जाता है उसको। तो तो वो तो टाइम पे आपका ऐसा था कि पहला, टारगेट कुछ नहीं। हाँ सर। हाँ, आपका पहला टाइटल विन कौन से ईयर में था, मतलब सर्वात छोटा से छोटा कुठला पण छोटा पण असतो टाइटल विन? सबसे पहले मैंने ना, नवोदित मुंबई, जो नोवाइस बॉडी बिल्डिंग कॉन्टेस्ट होता है, उसमें मैंने गोल्ड मेडल जीता था 2004 में, आई गेस। ओके। तो तो ये सबसे थोड़ा पहला सा टाइटल था, कंफ्यूजन है। मतलब जूनियर मुंबई नहीं, में टाइटल नहीं पहला? सर, ग्रुप में गोल्ड मेडल। अच्छा, और ग्रुप। उसके अच्छा। बाद जो नेक्स्ट ईयर 2005-6 मैंने ओवरऑल टाइटल जूनियर का मारा, 2 बार कंटिन्यूसली। ओके। ओके। हाँ। क्या बात है। तो तो तभी अंडर तभी 21 ऐसा। होता है ना वो, तो मेरा एज वो टाइम पे 20 था, नेक्स्ट ईयर 21 लास्ट था, तो मैंने दो जीता। उसके बाद फिर सीनियर में आ गया। तो कंपटीशन खेलने का फर्स्ट एज 18 था कि 19? 18, 18, 18 19, पे। 20, 21, मैंने 4 साल खेला है अच्छे से वो टाइम पे अच्छा, जूनियर। तो उस लेकिन पीरियड में फर्स्ट, ना जो, हाँ, उस पीरियड में डाइट गाइडेंस या उस नहीं सर, पीरियड में आके टैनिंग करना या स्टेज के लिए प्रिपेयर करना, ये सब कौन करता था? वो टाइम पे सब ओल्ड स्कूल फॉलो करते थे हम लोग, मतलब टैनिंग करने से बॉडी, स्किन पतली हो सिंदूर। जाती है, टैन। हाँ हाँ, राइट। वो एक्चुअली सर है ना, वो सिंदूर और नूरानी तेल, उसका जब भी स्मेल आता है ना, मुझे वो दिन आते हैं याद, क्योंकि हम लोग को वो मिक्सिंग करके वो बनाते थे क्रीम।
वो टाइम पे टैनिंग क्रीम प्रो टैन ऐसा कुछ नहीं था, तो हम लोग दो सिंदूर लेते थे, दो मरून कलर और एक ब्लैक, उसको मिक्स करो और उसको नूरानी तेल में मिक्स करके प्रॉपरली ये करो और बॉडी पे लगाओ, तो तेल अच्छा ग्लो ज्यादा हो आता गया था। तो हाँ हाँ, तेल ज्यादा हो गया तो फिर ड्रिप होने लगता है। कॉम्बिनेशन प्रॉपर जमना चाहिए। हाँ हाँ। तो ये तो सब गाइड कौन करता था? ये सब पीछे कौन टीम होती थी, दोस्त लोग होते थे कि कोई सर होते थे? नहीं, वो टाइम पे कैसा इंडिविजुअल काफी लोग बॉडी बिल्डिंग नहीं जानते थे, उनको आते भी नहीं थे, उनको पता भी नहीं होता था कि मेरा कंपटीशन क्या है कब है। जब उसको जीतने के बाद उनको पता चलता है कि सुनीत जीत गया, तो उसके बाद जो काफी दिन के बाद वो फिर सब लोग आने लगे कि अरे सुनीत जीत रहे हैं तो अपन सब जाते हैं एंजॉय करेंगे। तो ऐसा काफी टाइम पहले अकेले ही जाना पड़ता था। बट वो टाइम पे क्या होता था, काफी जो एथलीट होते थे जो सीनियर्स है उनको मैं देख के फॉलो करता था कि ये क्या लगा रहे, तो मैं उनको पूछता था ये सब क्या है। तो थोड़ा थोड़ा डाइट का नॉलेज भी इधर उधर से ही आता था। पहले डाइट का नॉलेज कुछ नहीं, सब बस इतना पता था कि ज्यादा खाओगे तो मसल साइज बढ़ेगी, बट क्या खाना चाहिए, हाँ प्रोटीन खाना चाहिए कि कार्ब्स खाना चाहिए वो पता नहीं था। बस पता था कि ऑयली नहीं खाना है और शुगर और सॉल्ट नहीं खाना है। तो जो बेसिक हाँ, चीजें पता थी, बट वो कभी नहीं खानी है और कभी खानी है वो भी पता नहीं था। तो वो फिर नहीं भी पता था। वो टाइम पे मेहनत इतनी होती थी क्योंकि कॉलेज लाइफ, जिम लाइफ, वर्कआउट और घर के बेसिक पढ़ाई चीजें बराबर। काम उनमें, हाँ। तो उसके वजह से मेटाबॉलिज्म इतना हाई होता था कि स्किन कभी मोटी होती ही नहीं थी, पतली रहती थी, तो बहुत काफी फर्क बराबर। पड़ता था। और अभी क्या है, अभी सब इजीली सब एक्सेसिबल है, लोग बाइक पे घूमते ट्रैवल करते, तो चलना फिरना तो होता और ही नहीं तभी है, तो एज भी बॉडी में वैसा था, फैट डिपॉजिट, मेटाबॉलिकली हाँ। एक्टिव। यस यस यस, वो एज भी था। तो अभी वैसा नहीं है, अभी तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो अभी अभी उस वक्त है ना, उस वक्त जब ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी, तो कितना टाइम आप जिम में डालते थे? वो टाइम पे पता नहीं था कि मसल के लिए कितने वेरिएशन चाहिए, कितने सेट चाहिए, कितने रेप चाहिए। बस फेलियर पता है कि भाई ये गिरना चाहिए इधर, घिसो। हाँ। हाँ ये लेवल पे गिरना चाहिए, तब हो गया वर्कआउट। तो हम लोग दो तो तीन तीन घंटा वर्कआउट करते थे, तो इतना स्वेट होता था कि स्किन ऐसी पतली हो जाती थी। तो वो टाइम पे हाँ, फैट बर्नर वो सब कुछ नहीं था। बट किसी ने बराबर। बताया था कि कॉफी पीने से वर्कआउट अच्छा होता फैट है, बट जलता वो है। उससे, हाँ अच्छा। हाँ। तो अभी अभी सप्लीमेंट का टॉपिक नहीं है, तो आपका पहला सप्लीमेंट कौन सा था? मतलब बोलते ना, सर वो ऐसा अभी उस सब टाइम पे लोग ऐसा था। देख रहे, पूरा हिंदुस्तान भारत देख रहा है, तो मुझे लगता है सब हाँ। लोग हंसेंगे मुझे, क्योंकि इतना नहीं बड़ा नहीं, वो बॉडी तो हर एक बिल्डर है ये बंदा सब कर चुका है, उधर से आया। तो मेरी शुरुआत हुई थी, मैंने सबसे पहले बॉडी बिल्डिंग मतलब कंपटीशन के टाइम पे सीरियस मस्त खाया था। वो टाइम पे ओके। सीरियस मस्त बहुत फेमस, और मैं एकदम लीन दुबला हाँ। पतला। तो किसी ने सजेस्ट बल्किंग। किया कि हाँ बल्किंग करना और साइज चाहिए, कंपटीशन का टाइम है, तो तू एक काम कर, सीरियस मस्त खा। तो बराबर। वो टाइम पे जूनियर मिस्टर इंडिया के लिए हम लोग गए थे मध्य प्रदेश, और दीपक त्रिपाठी बॉडी बिल्डर है पुराने, सब अरे लोग पता जानते है। हैं, बहुत जायंट। यूज बंद। तो यूज। उसने मुझे पूछा, मेरा दोस्त है अच्छा, उसने मुझे पूछा कि अरे क्या खा रहा है, तो मैंने बोला वे प्रोटीन। तो बोला कौन सा पाउडर प्रोटीन, है। नाम तो पता, तो पाउडर खा रहा है। तो मैं बोला अरे ये सीरियस मास है, तो वो हंसने लगा, अबे बोलता है कंपटीशन है कल और तो आज सीरियस मास डाल रहा है। तो मैं बोला मुझे तो अरे फर्क नहीं क्या मालूम वे प्रोटीन और गेनर में क्या है। अरे क्या बात तो ऐसे चीजें होती थी मेरे साथ। तो धीरे धीरे है। नॉलेज गेन बर हो गया, फिर काफी लोगों ने हेल्प किया, दोस्तों ने हेल्प किया, तो ये लेवल पे बराबर। पहुंचा हूँ धीरे धीरे। नहीं, अरे अभी तो बहुत अलग ही लेवल पे पहुंचे हो। अभी और एक जस्ट क्वेश्चन, मतलब ऐसा ना कि अभी फैमिली से तो सपोर्ट था ना, तो डैडी का था, हम्म। मगर फिर मम्मी का ऐसा कुछ था, या घर से बाकी लोगों का ऐसा कुछ रहता था कि क्या कर रहा है, हे काय करतोय आणि इथं लक्ष काय घालतोय, ऐसा कुछ? हाँ मतलब जो अंकल आंटी होते थे, जो कजिन ब्रदर होते अरे थे, सर। ये बोलते थे कि ये कर रहा है अच्छा है, बट इससे कुछ फायदा होने वाला है क्या, खाता है और सोता है। तो ये हाँ। टैगलाइन होती थी, खाता है और सोता है, ये आलसी हो रहा है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं है। हाँ। तो मम्मी डैडी को लगता था कि जीत रहा है छोटी मोटी कंपटीशन, ठीक है इसका कुछ फायदा आगे होगा, तो मैंने डैडी को बोला था कि जॉब अच्छी जगह पे मिलती है। बट वो कॉलेज अच्छा। लाइफ में सब लोग ने बताया था कि जॉब मिल जाएगी रेलवेज में, इधर उधर इंडियन नेवी, तो मिली तो नहीं। मतलब वो टाइम पे वैकेंसीज थे या नहीं थे वो भी पता नहीं चलता था, तो मैंने फिर होप्स ही छोड़ दिया कि चलो कॉलेज हो गया, अभी कुछ नौकरी बिक्री करते हैं। तो ऐसा कुछ सोच के मैंने, वो अजय चौकेकर है, उन्होंने बोला कि एक काम कर, तेरी बॉडी हाँ। अच्छी है, तू एज अ ट्रेनर का जॉब कर, तेरे को अच्छी पगार भी मिलेगी। तो ओके। उन्होंने बहुत काफी सजेस्ट किया, तो उन्होंने उनके दोस्त स्वप्निल कदम, जो भी बॉडी बिल्डर है इंडियन रेलवेज में, उनके कॉन्ट्रैक्ट थे मतलब जिम के, तो उन्होंने मुझे वो जिम में काम दिया था। तो ओके। उनके साथ भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मतलब वो टाइम पे सर्टिफिकेशन वो सब नहीं था क्योंकि इनकम सोर्स नहीं बराबर। था। फिर बाद में धीरे धीरे आपसे मुलाकात हुई आपके एकेडमी अरे से, फिर मुझे पता चला कि सर्टिफिकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि जिम में सिखाना मतलब नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि राइट फॉर्म, राइट टेक्निक, बराबर। राइट एक्सरसाइज।
ये सब चीजें। तो इसके बाद बड़ा धीरे धीरे आपसे अटैच हो गए, तो तो काफी एक्सपीरियंस भी मिला, एक्सपर्ट हो गए इसमें धीरे धीरे। अरे वाह। अच्छा वो छोड़ो, मेरे को और एक क्या पूछना हाँ। है पता है आपको, कि आपने समझो 19 साल की था एक बॉडी से बॉडी बिल्डिंग चालू किया ना, जी सर। तब से क्या आप कंटिन्यू कर रहे थे कि बीच में छोड़ा था? एक्चुअली कंटिन्यू नहीं हो पाया क्योंकि फाइनेंशियली बहुत वीक था। तो जो ओ। कॉलेज लाइफ थी, मैंने बताया नहीं, कॉलेज लाइफ में 10 रुपए तो मिलते थे एवरी डे, बट एक्स्ट्रा खर्च भी होता था, कभी कभी सप्लीमेंट्स लेना है क्योंकि डाइट के तो 10-11 रुपए मैनेज हो जाते थे, बट सप्लीमेंट खाना है ये भी सर ने बोला था, नयन सर ने, नयन पराडकर। तो उन्होंने बोला हम्म। सप्लीमेंट जरूरी होता है। तो मैंने बोला ठीक है। तो सप्लीमेंट के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तो अभी काम क्या करे, तो मैंने एक दोस्त है, तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे जैसे प्रमोशन वर्क होते हैं, प्रमोशन जॉब, ठीक है, मतलब ओ। कोई प्रोडक्ट है उसका प्रमोशन करना है, इवेंट है वो करना है, तो वो सब मैं करता था, उसके पर डे कुछ 100 रुपया मिलता था। ओ। तो क्या तो ये बात भी है। किया मैंने। फिर बाद में मैंने सोचा कि ये पैसे थोड़े कम लग रहे भी, वो टाइम पे पैसे की थोड़ी सी लालच हो गई कि पैसे कमाना अच्छी वो चीज तो है, तो करना ही पड़ेगा, बोला। हाँ। तो मैंने सोचा कि पार्ट टाइम में और कुछ अच्छा मिल जाएगा, सैलरी मतलब इनकम सोर्स तो अच्छा है, तो मैंने पेपर लाइन भी डाला है सुबह। फिर कभी कभी क्या होता क्या था, बात है। मतलब बॉडी बिल्डर आपको पता है थोड़े से लेजी होते हैं, तो फिर सुबह उठना मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाता था। अरे फिर तो बाद इतना में, एग्जॉस्ट हो जाते तो। हाँ, तो सुबह पेपर हम्म। डालो, भागो, 4-4 5-5 माले चढ़ो। फिर एक बार क्या हुआ, बारिश का सीजन था, तो वो सीजन ओके। में मैं खुद भी भीग गया, पेपर भी भीग गया, तो तब मैंने सोचा कि हेल्थ खराब हो जाएगी तो कुछ फायदा नहीं है जॉब करके पैसे कमा के। इतना बॉडी में हेल्थ डाल इज रहे हैं, वेल्थ। हाँ। तो मैंने सोचा ये जॉब अपने लिए सही नहीं है, तो मैंने फिर वो छोड़ दिया। फिर वो हम्म। प्रमोशन जॉब पे ही थोड़ा कंसंट्रेट किया, फोकस किया, तो एवरी फ्राइडे सैटरडे संडे कुछ ना कुछ जॉब होता था मॉल्स में, जो बड़े बड़े मॉल्स में कोई प्रोडक्ट का लॉन्चिंग होता है तो हम लोग जाते थे वहाँ पे, तो उसके ओ। थ्रू मुझे मिला। मैंने वो होटल लाइन भी किया है थोड़ा बहुत, अच्छा। होटल में। हाँ। नहीं, तो बोलो उसमें भी इधर बोलो। लोगों को हाँ पता है उन्हें तो मतलब कहाँ से आते हाँ। चैंपियन, मतलब ऐसे लोगों को लगता है बहुत बार, अरे यार तो मस्त और चैंपियन में बोले फॉलोअर्स है जो तो। बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, शादियां होती है, उनमें मैंने कैटरिंग का भी किया है। क्योंकि वो टाइम पे एक ही एम था कि पैसा चाहिए, पैसा बॉडी के लिए, और किस लिए नहीं, क्योंकि कॉलेज लाइफ में और क्या चाहिए, मतलब घर से तो सब मिलता है, कपड़े मिलते हैं, फूड मिल रहा है, पढ़ाई के लिए सब मिल रहा है, तो और क्या चीजें चाहिए, तो बॉडी बिल्डिंग ही अपना शौक है, तो वो शौक पूरा करने के लिए अपन मुझे ही खर्च करने पड़ेंगे, तो वो सोच के मैंने फिर कोई काम ना नहीं बोला, हर काम किया मैंने। तो मतलब वो किया, इसलिए आज मैं यहाँ पे हूँ। फिर तो धीरे अभी धीरे मैं। अभी एक हाँ। जस्ट चीज पूछना है, अभी कभी कभी क्या होता है, इतना स्ट्रगल जब लाइफ में से जाता रहता है, मतलब हर बंदा अभी कोई ना कोई स्ट्रगल करता रहता है, और हर एक की लाइफ में कुछ अलग अलग लेवल के स्ट्रगल रहते हैं। हम्म। तो कभी ऐसा ऐसा सिचुएशन आया था कि यू थॉट कि चल ब्रेक डाउन हो गया, मतलब मैं टूट गया हूँ, मला नहीं करायचं है, पहाड़ में गया, ऐसा कभी कुछ हुआ था ऐसा लाइफ में कुछ? बहुत बार हुआ है, लेकिन मैंने मतलब कभी जिद नहीं छोड़ी कि बोलो चलो ट्राई करते हैं फिर से, एक बार फिर से, मतलब गिर गए तो एक बार फिर से खड़े होके देखते हैं, ऐसा सोच के मैंने ट्राई किया। तो मेरे मतलब मेरे शरीर में वो चीज ही नहीं है कि मतलब कोई चीज को हार जाओ, मतलब उसके लिए क्या ट्राई बात है। करते रहो, एक बार जीत जाओगे आप। तो मैं ऐसे करते रहा। फिर मतलब काफी टाइम ऐसा बैड पैच आया, मतलब फाइनेंशियली कुछ नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे कहाँ से आएंगे अभी? पैसे नहीं आएंगे इसका मतलब कोई रॉन्ग गलत काम तो नहीं करना है, बट पैसे कैसे ऑब्वियसली। आएंगे? तो मैं कभी कभी घर पे जो रद्दी होती थी वो बेचता था, मतलब उससे कुछ आ जाए, 10 रुपया 20 रुपया, तो उससे चलो एक दिन का डाइट तो निकल जाएगा, ऐसा भी मैंने किया क्या बात है। तो बहुत सारे लोगों को ये मतलब। पता नहीं होगा तो। हम्म। तो आई कैन सी मतलब यू गेटिंग इमोशनल, जो बोलते हैं ना, जो लाइफ में से गया रहता है ना, ही नोज दैट पेन, ही नोज दैट कैसे दिन निकाले रहते हैं। क्या बात है बोले। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, बहुत अच्छा है कि आप लाइव आए तो लोगों को पता चला कि वो स्ट्रगल लाइफ कैसा निकला था हुआ। क्योंकि अभी बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं ना कि एक दिन में पैसा नहीं है, पैसा नहीं है करके रोना शुरू कर देते हैं। वो तो है। तो मतलब मेरा यही कहना है लोगों को कि काफी जो मेरे दोस्त है जो मुझे फॉलो करते हैं, कभी कभी उनके मैसेज आते हैं कि सर बॉडी बिल्डिंग करना है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। मैं बोला पहले पैसे कमाना सीखो, उसके बाद ये गेम है, क्योंकि ये बहुत खर्चे वाला गेम है। ये आपको कभी कभी फायदा भी करके देगा, कभी कभी बर्बाद भी करके छोड़ेगा। तो आप पहले बराबर है। पैसे कमाना सीख लो, क्योंकि मुझे नहीं ऐसा लगता कि कोई बॉडी बिल्डिंग के कारण लॉस हो जाए या किसी का गलत बहुत काम अच्छी पे बात है। लग जाए। हाँ, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग सिद्धांत से अच्छा भी है और मैं तो। बात करता हूँ, और आपका भी एक बहुत अच्छे पॉइंट है, मगर मैं जस्ट अभी पूछ रहा हूँ ना, ऐसा हम्म। कभी कभी होता है ना कि जब आप किसी को सच्चाई से सलाह देते हो ना, बहुत बार आप बोलते हो कि भाई पहले हाँ। कमाओ, फिर बॉडी पे हाँ। डालो, अभी मत हाँ। भागो, ऐसा बहुत बार आप लोग कैसे हम लोग आप लोग एक्सपीरियंस में परफेक्ट। से गए हो,
तो आप लोग हाँ बोलते हो कि बाद में आगे ब्रेक गिरता है तो जो बॉडी का हमारा पूरा उतर हाँ जाता है, फिर हाँ, वापस से जीरो परफेक्ट चालू करो. तो परफेक्ट उन लोग परफेक्ट। बहुत बार निगेटिव्ह लेते हैं, म्हणजे ह्याच्यात झाली हम्म। बॉडी आता आम्हाला सांगतो नको खेळू. तो ऐसा आपने नहीं, एक्सपीरियंस किया ऐसे है कि नहीं बोलने बहुत वाले, बार? हाँ। नहीं, तो ऐसा. मुझे काफी लोगों ने किया है डिमोटिवेट कि मैंने एक बार किसी को बोला था, मतलब अभी एक छोटा सा टॉपिक है, वो हम लोग इस हम्म. पे डिस्कस नहीं करने वाले थे, एनाबॉलिक्स। तो ओके. मुझे अभी नेक्स्ट लेवल जाना है, मुझे बॉडी को इम्प्रूव करना है। तो मैंने एक बॉडी बिल्डर को पूछा, उसका नाम नहीं लूंगा मैं, नहीं नहीं, कि ओके. भाई तुम्हारा बॉडी अच्छा है तो तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ, लेकिन ये मेहनत करने के पीछे कुछ तो एक एनहांसर होगा, मतलब जैसे एनाबॉलिक्स का ये बोलते ऑब्वियसली, हैं हाँ. परफॉर्मेंस एनहांसर, तो क्या है, मतलब क्या है चीज वो। तो मुझे थोड़ा एनाबॉलिक्स का आप बता दोगे तो अच्छा है। तो बोला उसने कि इंडियन बॉडी बिल्डिंग हिस्ट्री देख कि किसको क्या फायदा हुआ है, तो तुझे कुछ फायदा होने वाला हम्म. है क्या। तो मैं बोला ऐसा कुछ नहीं, ओके. लेकिन मुझे करना तो है बॉडी बिल्डिंग। तो मुझे मत कर, हम्म. बॉडी बिल्डिंग करके कुछ नहीं मिलने वाला तुझे, तेरे बस की हम्म. बात नहीं है। तो मैं बोला हम्म. ठीक है चलेगा, तो मैंने फिर इग्नोर किया उस चीज को। तो मैं बोला कोई ऐसा फ्री में तो बताएगा नहीं। तो मैंने काफी एथलीट को पूछा भी कि सर कुछ हेल्प करोगे क्या, साइकिल विकल वो सब, अभी सब लोग साइकिल ही बोलते हैं। तो हाँ, वो ऑब्वियसली टाइम पे ऑब्वियसली. ऐसे बोलते थे कि साइकिल सर बताओगे क्या, तो वो बोलते थे इतने पैसे लगेंगे। तो वो टाइम पे मैं, मतलब जब मैंने जॉब फर्स्ट ट्राई किया था, जैसे अजय चौकेकर सर ने बोला था कि तुम जिम में ट्रेनर हम्म. का काम करो, तो वो टाइम पे मुझे जॉब भी मिल गई थी, स्वप्निल कदम इनके कुछ कॉन्ट्रैक्ट थे जिम के उसके ऊपर। तो वो टाइम पे ओके. 2,500 हाँ हाँ. सैलरी पे मैंने काम करा था। तो 2,500 सैलरी में आप किसी को क्या फीस दोगे, और क्या घर का बराबर. काम, मतलब महीने भर चलाओगे। निकलेगा. तो वो हाँ. टाइम पे मैंने वही सोचा कि इनको फीस दूं या महीना कैसे चलाओ फिर। तो मैंने वो भी चीज इग्नोर की, बोलो चलो छोड़ो ये सब बातें अपने बस की नहीं, अभी अपन कुछ और तरीके से ट्राई करेंगे। तो वो टाइम पे मैंने बोला आपको कि मैं पनवेल से दादर वडाला आता था ट्रैवलिंग। तो वो करीब मतलब 1 घंटा तो लगता ही है ट्रेन में। तो मेरे पास फोन था, तो मैंने फोन से गूगल के थ्रू एनाबॉलिक की स्टडी की। तो वो टाइम पे मैंने इतनी स्टडी की 1 साल कि वो मेरे माइंड में पूरा फिट हो गया कि कोई क्या कुछ भी बात है. पूछेगा कि क्या करना है, हाँ। तो फिर मैंने मेरे दोस्त को बोला कि चलो अभी टाइम आ गया है कि किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, अभी खुद करेंगे। तो मैंने फिर वो साइकिल प्रिपेयर वो सब खुद की, क्योंकि जो गूगल्स पे लिखा है, जो हो हर एक इंसान का एक्सपीरियंस लिखा है, वो एक्सपीरियंस मैं खुद नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी बराबर. टाइप अलग है। तो मैंने उसको मिनिमम क्वांटिटी में ट्राई किया कि चलो कम से कम ड्रग्स लेके बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं क्या। तो मैंने डर बराबर. डर के यही किया स्टार्ट। तो तभी से मुझे ये सब हम्म. पता चला कि ड्रग्स वैसा नेसेसरी भी है, रहता है. क्योंकि आपको इंटरनेशनल लेवल पे खेलना है, नेशनल लेवल पे हो, कि आपको ड्रग्स की जरूरत है, बट वो मैं बहुत बार लोगों को भी क्वांटिटी में, कहता हूँ कम ना, क्वांटिटी में। अगर आपको समझो हायाबुसा का रेस खेलना है और आप बोलते हो कि मैं स्प्लेंडर लेके जाऊंगा, तो ऐसा नहीं चलेगा. बंदा, परफेक्ट अगर एग्जाम्पल। बाजू वाले पूरा हायाबुसा लेके लाइन खड़ा है, तो आपको भी हायाबुसा खरीदनी पडेगी. आपको भी परफेक्ट उसमें डालना परफेक्ट ही पडेगा. एग्जाम्पल। तो बहुत बार लोग बोलते ना कि सर काय घ्यावं लागेल का. एक सिंपल आंसर है, अगर वो हाँ हो कंपटीशन वाला बाजू वाला ले रहा है तो तुमको झक मार के लेना ही पड़ेगा. तुम हो। नेचुरली ऐसा एक लेवल, और लोगों को ऑब्वियसली ये जो भी सुन रहे हैं उनको पता होगा कि अगर सिर्फ ऐसा कुछ लेके बॉडी बन जाती ना, तो भाई एक काम कर, तू लेके खाली बॉडी बना के दिखा दे. इतना सर आसान टफ रहता. है, वो भी तो बहुत टफ है कि तो तो ये लोगों का ना बहुत बार है ना, लोग जो नेगेटिव जो जलते रहता ना, जो जलन वाले रहते ना, वो बोलेंगे हाँ हे तर घालतात. क्योंकि उन लोग को पता नहीं रहता बहुत बार कि वो कैसे में से बंदा जाता रहता. और लेना पड़ेगा क्या, अगर कंपटीशन में कोई बाजू में खड़ा है और उसको हराना है, तो लेना पड़ेगा. मतलब आप बोलते हो मुझे फरारी खरीदनी पड़ेगी क्या रेसिंग में जाने के लिए. अरे भाई, अगर तू फिएट लेके नहीं जा सकता, या तू क्या कहते हैं ना पल्सर लेके तू हायाबुसा के रेस में नहीं जा सकता, तो वो तो सही है आपका. मगर अभी राइट। लोगों को बहुत बार अभी वो पॉइंट छेड़ दिया, से मैं एक और एक जस्ट क्वेश्चन पूछ रहा. तो आप ऑडियो सुनते जाते थे कि व्हाट ऑल नहीं नहीं सर, थिंग्स टू मैं वो टेक? पढ़ता था, रीड रीड करते जाता था। फिर मैंने उसके नोट्स बनाए, फिर एक फाइल बना के फोल्डर बना के उसमें सेव करके रखा सब। तो वो ओके चीज बार ओके. बार इंटरनेट पे ढूंढने से अच्छा मैंने सेव करके रखी, कॉपी करके, तो मैं वो रिपीट करते गया, क्योंकि कोई चीज ओके. मिस ना हो। तो मेरे माइंड में सब एकदम प्रॉपरली फिट हो गया था कि अभी किसको पूछने क्या की बात जरूरत है. नहीं, हाँ. देखने की जरूरत। तो मेरे दोस्त को मैंने हम्म. बोला चल तू एक्सपेरिमेंट करने का टाइम आ गया। तो अ, एक्सपीरियंस कभी में ऐसा अच्छा हो गया। कभी ऐसा हुआ था कि एक्सपेरिमेंट महंगा गिर गया, ऐसा कुछ हुआ था कभी? एक्चुअली फर्स्ट टाइम कोई. थोड़ा सा हो गया था, मतलब वो जो बोलते हैं ना, लम्स हो जाते हैं, फीवर आ जाता है हाँ फर्स्ट टाइम। तो वो हाँ. बहुत अनबेरेबल था मेरे लिए, मतलब मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये बॉडी बिल्डिंग है, तो मैंने सोचा मैं बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं बनाऊं।
ऐसा सोच के मैंने फिर थोड़ा बेर बराबर किया। बराबर इसके बाद जो बॉडी को एक बार आपको सूट हो जाता है तो आप उतना बेर कर पाते हो फिर ऐसे। बराबर। अच्छा, मेरे को शुरू और में एक सवाल हाँ। पूछना है। कंपटीशन जब आप खेलते ना, तो ऐसा कभी था कि मेरा ये वीक पार्ट है और ये मेरा स्ट्रांग पार्ट है, ऐसा हाँ कुछ था सर, कभी? एक्चुअली हाँ जब हाँ। मेरी प्रॉपर डेवलपमेंट मैच्योर नहीं थे मसल, तो काफी बॉडी में काफी मसल लैकिंग थे, मतलब ये मसल प्रॉपरली डेवलप नहीं हुए। तो मैंने उसके ऊपर बहुत स्टडी की है, मतलब काफी ओके। बॉडी बिल्डर्स है, उनके मसल आगे पीछे से साइड से, मतलब 3D डेवलपमेंट कैसी होती है उसके ऊपर स्टडी की। उसके बाद मैंने जो वर्कआउट अभी जो बनाया था, मतलब ये 4 सालों से मैंने किया है, तो उससे काफी मुझे प्रोग्रेस हुआ। तो ये सब चीजें होती है कि मेरे बॉडी में ये कम है, तो कभी कभी आपको कोई आपका दोस्त या वेल विशर होता है, वो बोल देता है कि हाँ आपके बॉडी पे थोड़ा कम लग रहा था इसलिए आप इस बार हार गए शायद, तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना होता है। तो मैंने वर्कआउट भी इस तरह डिजाइन किया है कि एवरी मसल उसी तरह से हिट होना चाहिए। नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं, मैंने कॉर्ड्स तो हैवी किया है बट मुझे शोल्डर पसंद नहीं, इसलिए मैं लाइट मार रहा हूँ। तो शोल्डर भी उसी तरह हाँ। से हिट होना चाहिए। कभी बराबर। कभी कोई तो काफ नहीं करता है, अरे कब कब बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक, नहीं, उसके लिए भी उसकी उसी तरह से ट्रेनिंग होनी चाहिए। ओके, तो अभी जस्ट वीक पार्ट के ट्रेनिंग का टॉपिक निकला, तो वुड यू लाइक टू शेयर विथ लाइक फॉलोअर्स की, अगर किसी का वीक पार्ट है, तो हाँ। एक छोटा सा सजेशन क्या दोगे आपके तरफ से कि वो वीक पार्ट को कैसे स्ट्रॉन्ग करे, कि मैं हफ्ते में 2 बार करे, 3 बार करे, या हैवी करे, लाइट करे, मतलब व्हाट यू थिंक, क्या क्या करोगे? उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं, उसकी इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ाओ, उसको प्रॉपरली करे, मतलब वो मसल पे कनेक्शन होना चाहिए। जो आप वेट ओके। इनटेक मतलब वेट लिफ्ट कर रहे हो, मसल का हाँ कनेक्शन हाँ। उसको मेंटेन रखना चाहिए, उसके टेंशन जो होता है मसल पे कंटिन्यू होना चाहिए। काफी लोग क्या करते हैं, बस मारना है, वो दिमाग में रख के लिफ्टिंग करते हैं, लिफ्टिंग नहीं करना है, हमें मसल बाइसेप ब्रेक डाउन बाइसेप होना चाहिए। बाइसेप्स। हाँ। हाँ हाँ। तो कभी कभी क्या होता है, वो फ्रिक्वेंटली करने से ना वो मसल स्ट्रिंग भी हो जाता है, ऐसा भी है, क्योंकि सेम वेट ओवर मारते ट्रेन। हो लोग। हाँ। हाँ हाँ। तो आपको अगर प्रोग्रेसिव वर्कआउट करना है तो वीक में एक बार या 2 बार भी चलेगा, बट उसको इम्प्रूव कर लो, मतलब एक तो आप पाउंडेज बढ़ाओ या फिर आप एक तो रेप बढ़ाओ। आप सेम वेट हाँ लेके हाँ। काफी सालों से करेंगे तो वैसे ही रहेगा मसल। बराबर। तो अभी अगेन, अभी ट्रेनिंग का टॉपिक निकल गया ना, तो अभी जस्ट पूछना ऐसा है कि समझो आप अभी ऑफ सीजन करते हो जहाँ पे आप गेनिंग करते हो, राइट, हम्म। और बाद में आप कटिंग में जाते हो, तो ऐसा यस ऐसा आप दोनों टाइम पे ट्रेनिंग इंटेंस रखते हो, कि रेपिटेशन में चेंजेस करते हो, कि वेरिएशंस करते हो, क्या करते क्या हो, मतलब ऐसा कुछ ब्रीफ में? सर। हाँ, मैं मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ, क्योंकि काफी हाँ। लोगों का मैंने अलग अलग एक्सपीरियंस सुना है। तो मेरे हिसाब से मैं क्या करता हूँ, मेरा जो कंपटीशन होता है उसके ऊपर ज्यादा मैं फोकस वो टाइम पे करता हूँ, क्योंकि गेनिंग में बॉडी को जितना रिलैक्स रखोगे उतना अच्छा है, क्योंकि इंजुरी के चांसेस नहीं होने चाहिए। क्योंकि गेनिंग पीरियड में मैं बहुत कम ड्रग यूज करता हूँ, कभी कभी मैं स्टॉप ही कर देता हूँ, क्योंकि मुझे वो टाइम पे बॉडी हम्म में केमिकल नहीं चाहिए। बॉडी में जो केमिकल है उसको फ्लश कर देता हूँ, पीसीटी जैसे बोलते हैं। पीसीटी थोड़ा नेसेसरी है बॉडी के लिए, क्योंकि काफी सालों से आप कंटिन्यू कंसिस्टेंसी रखते हो तो बॉडी को डैमेज होने का चांसेस बहुत होता है। तो बॉडी को डैमेज ना हो इसलिए आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना होता है, जैसे कम से कम 4 से 5 महीने। तो बाकी जो बच्चे आपके पास 7-8 महीने होते हैं, तो उसमें आप प्रिपरेशन कर सकते हो, लेकिन वो प्रॉपर होने चाहिए, डिसिप्लिन होने चाहिए। हर एक साइकिल, हर एक डाइट आपका, हर एक प्रॉपर होना चाहिए। एवरीडे वर्कआउट में काफी लोग बोलते हैं अरे संडे आया छुट्टी नहीं, मैं नहीं, मेरा मैं 365 डेज जिम में रहता हूँ। काफी ओके। लोग बोलते हैं कैसे होता है। हाँ, सीरियसली। ओके। तो मेरे जो हाँ हाँ। पार्टनर है वो भी कभी कभी बोलते हैं सर आज छुट्टी ले गया, तो मैं बोला तू ले ले छुट्टी, मैं जा रहा हूँ, तो वो भी आ जाते फिर मेरे पीछे। अरे, तो तो ये सब अभी डिसिप्लिन होना चाहिए। हाँ, बोलिए ना। तो हम लोग जिसको एक पीरियडाइजेशन चीज बोलते हैं, पीरियडाइजेशन मतलब समझो, कंपटीशन समझो, एग्जांपल फेब्रुवरी में हम्म। होते हैं मैक्सिमम समझो, तो हम्म। ऐसा आप कुछ हेल्प कर पाओगे लोगों को बोल के कि मैं मोस्टली, आपका मतलब मोस्टली आप फेब से अप्रैल तक ऑफ कर देते हो, एकदम लाइट करते हो, फिर मार्च से हैवी जाते हो, ऐसा कुछ कुछ ब्रीफ आइडिया, मतलब जो न्यू कमर है जिनको फॉलो करना है, तो वो हाँ। लोग आपसे कुछ टिप्स ले पाए? हाँ, अभी काफी लोग बोलते हैं कि ऑफ सीजन है, गेनिंग करते हैं तो वेट हेवी मारना है। ये सब न्यूट्रिशन का ही गेम है, आपको न्यूट्रिशन प्रॉपर रहेगा आपका मसल मास गेन होगा। अगर आप न्यूट्रिशन रॉन्ग लोगे तो आपका फैट गेन होगा। काफी लोग बोलते हैं गेन कर रहा हो, लेकिन क्या गेन कर रहे हो, मसल गेन कर रहे हो या फैट गेन कर रहे हो या वाटर रिटेन हो रहा है। तो ये सब चीजें थे। हम्म। मेरा फंडा ये है कि आपके बॉडी के फैट परसेंट 15, मैक्सिमम 18, उसको मेंटेन करके ही आपको मसल मास बढ़ाना है। ऐसा है। बराबर। काफी लोग क्या करते हैं, फैट परसेंट बढ़ाते हैं फिर फेस के ऊपर दिख के आता है। अभी मेरा अभी भी फेस थोड़ा सा काला लीन नहीं है। है। हाँ। मेरा गोल तो गोल है। काफी लोगों का आप ठीक है सर, अरे हाँ। आप तो अभी अरे कंपटीशन हाँ, नहीं बोलो खेल ना। रहे, लेकिन आप कंपटीशन खेल तो आपके भी चले जाएंगे।
तो ऐसा बराबर है। होता है, कंपटीशन जब बंद होता है तो लोग मस्त खाते हैं सब सब चीजें। तो मैं थोड़ा क्लीन तो डाइट ही आप करता ऐसे हूँ। नहीं करते? चीट, हाँ मुझे चीट मील पसंद है, लेकिन चीट मील मोस्टली मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है, स्वीट्स। मेरी वाइफ खीर कभी बनाती है, ऐसे मिठाई वाला, हम्म। मिठाई मीठी चीजें बहुत पसंद है। तो 15 दिन में एक बार ये हो जाता है, बट चलता है। बट मोस्टली मैं हर दिन क्लीन मील ही खाता हूँ। ऑयल मेरा कम रहता है बहुत। और मतलब इस तरह से डाइट होता है। बट कंपटीशन का पीरियड आता है जब काफी लोग बोलते हैं कि गेनिंग है तो इंटेंस किया, और कंपटीशन है मतलब लो लो कैलोरी पे, लो कार्ब्स पे, तो लाइट करो। मेरा ऐसा नहीं है। जब आपके बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन है तो आपकी बॉडी की कैपेसिटी और इंक्रीज हो जाती है, आप और इंटेंस वर्कआउट करना चालू कर देते हैं। तो मेरा कंपटीशन के टाइम पे और थोड़ा इंटेंस हो जाता है। काफी लोग तो बोलते हैं अरे कंपटीशन के, हाँ बोलिए। हाँ, नहीं नहीं, बोलो बोलो। काफी लोग बोलते जब कंपटीशन है तो उस दिन तक मेरा मतलब कंपटीशन के एक दिन तक उसके एक दिन पहले मैं वर्कआउट स्टॉप कर दो। जब पानी आपके बॉडी में जब कम रहो, वाटर कंट्रोल बोलते हैं, वाटर स्टॉप नहीं करना होता कंपटीशन। काफी लोग कंपटीशन में वाटर स्टॉप करते थे, और कंपटीशन होने के बाद जब वर्कआउट स्टार्ट करते हैं तो इनको इंजुरी के चांसेस बहुत होते हैं। तो हैं। ऐसी काफी चीजें होती है, तो किसी को पता नहीं होते हम तो लोग मिस्टेक्स हो जाते हैं। हाँ, तो हम लोग जाएंगे अभी और थोड़ा डिटेल्स में, मगर अभी श्योर श्योर। वही का टॉपिक निकाला बोलते हैं ना, भाभी जी का टॉपिक निकला। तो मैंने एक चीज देखा है कि मैं जितने बार भी सोशल मीडिया पे देखा हूँ या जहाँ पे भी आपको ना, यू आर लाइक वेरी मच व्हाट यू से, यू यू सी हर एज अ पिलर ऑफ योर लाइफ, या कहते हैं ना, हर जगह पे यू आर ऑलवेज क्रेडिटिंग हर। तो थोड़ा हमको वो भी बता दीजिए कि व्हाट शी वेंट थ्रू, या व्हाट स्ट्रगल हाँ उन्होंने जो एक्चुअली स्ट्रगल आप, तुम्हारे साथ, या कैसे आपका हाँ क्या स्टार्ट हुआ सब कुछ। हाँ एक्चुअली जैसे हम लोग चलते हैं तो हमारी शैडो गिरती है, वो शैडो है मेरी, मेरी वाइफ। तो हमेशा मेरे साथ रहती है, मतलब हर कंपटीशन में। क्योंकि उसके बिना मैं मुझे कुछ आता भी नहीं और होता भी नहीं है, क्योंकि वो कोई Okay. मतलब काफी चीजों में उसका प्रोटोकॉल भी रहता है, मील ये सब प्रॉपर देना। क्योंकि वो भी अभी बहुत एक्सपर्ट हो गई है फील्ड में, बॉडी बिल्डिंग में। उसको पहले तो इतना पसंद नहीं था, बॉडी बिल्डिंग बोरिंग लगता था, लेकिन उसको अभी इतना बॉडी बिल्डिंग पसंद है तो वो बोलती है कभी वर्कआउट मत छोड़ना, डाइट प्रॉपरली करना। कभी कभी मेरे से गलती होती है, डाइट डिले हो जाता है तो मुझे फोन करके बोलेगी डाइट किया है क्या, मिल किया है क्या। तो मैं कहीं जाता अ, हूँ दूर तो टिफिन विफिन सब मिल क्या है उनको प्रिपेयर करके देती है। तो हर 2.5-3 घंटे में मुझे फोन आता है कि बिल किया क्या। उसको ये पसंद नहीं कि उसने बनाया हुआ मील कभी वेस्ट हो। तो मैं वेस्ट तो नहीं करता हूँ, लेकिन टाइम पे लेने के लिए वो मुझे फोर्स करती थी, क्योंकि वो बहुत नेसेसरी है टाइम पे खाना। तो तो हर चीज में बहुत सपोर्ट मतलब है आप उसका। लोग, आपने उनको बॉडी से इम्प्रेस किया है या पहले फ्रेंड थे, ऐसा कैसा क्या है? एक्चुअली हमारी लव स्टोरी ऐसे है कि वो मेरी नेबर थी, 2 रूम छोड़ के वो रहती थी बीपीटी कॉलोनी में। सेम अच्छा। फ्लोर पे रहते थे हम लोग। तो मैं कॉर्नर के रूम पे था, वो स्टेयरकेस के रूम में रहती थी बाजू में। तो जब मैं आता जाता था उनका और मेरा नजर नजर मिलना ये सब हो गया। तो फिर बातचीत हो गई। अरे। फिर मुझे अच्छा लगा कि मैं ज्यादा लड़कियों से बात नहीं करता था कॉलेज टाइम पे। तो हाँ हाँ। मुझे स्वप्नाली से बहुत अच्छा लगा बात करना। फिर मैंने उसको बोला अपन मिलेंगे कभी बाहर, ऐसा कुछ किधर जाना है। तो हम लोग ऐसे थोड़ा छोटा मोटा मिलते थे। फिर ऐसा लगा कि ये लड़की इतना केयर करती है मेरा, उसको पसंद हूँ मैं, तो क्यों ना मैं उसको वाइफ बना लूं। तो मैंने डायरेक्टली क्या उसको बात। बोला कि क्या मुझे शादी करोगी क्या। तो वो शॉक हो गई। तो उसने बोला शादी करना मतलब क्या, सिंपल शादी नहीं होता है, लाइफ टाइम साथ में रहना होता है। मैं बोला हाँ मैं रखूंगा। बराबर। तो मेरे घर पे थोड़ा अगेंस्ट थे, मतलब क्योंकि नेबर अच्छा। थे तो ऐसा लगता था कि वो लड़की के नेचर इतना खास नहीं लग रहा था। हाँ, वो हर एक का तो घर पे ऐसे ही होता है। हाँ, तो मेरी मम्मी रेडी नहीं थी, डैडी भी रेडी नहीं थे, तो मैंने उनसे ये बात छुपा के रखी थी थोड़ी, कि अच्छा। मैंने अभी उसके साथ रिलेशन ब्रेक किया है। हाँ हाँ। तो 7-8 साल हो गए, तो मम्मी डैडी हम लोग पनवेल शिफ्ट हो गए। तो वो टाइम पे मैंने उनको बोला फिर 2013 में कि मैं शादी कर रहा हूँ। तो उनके लिए वो शॉकिंग न्यूज थी। बोला अरे ऐसे कैसे डिसीजन लिया। तो मैं बोला हाँ सीरियसली मैं शादी किससे कर रहा है। तो मैंने बोला स्वप्नली से कर रहा हूँ। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि घाई मत, जल्दबाजी मत कर, मुझे 1 महीना दे, हम लोग तेरी शादी करवाते। तो उन्होंने फिर सपोर्ट किया, लेकिन स्वप्नाली के घर से सपोर्ट नहीं था, तो मुझे मुझे उसे मुझे डायरेक्टली लेके आना पड़ा। तो ठीक है, अभी उसके घर में सब राजी हो गए, अच्छा लग रहा बहुत अच्छी बात है, चलो अच्छी बात है है। ये। तो हाँ तो मगर अच्छा, चलो वापस अभी वो इमोशनल टॉपिक से थोड़ा वापस यहाँ पे आ जाते हैं साइंटिफिक बातों में। हाँ। अभी जब डाइट बनता है आपका, तो हम्म। आप कैलोरी कैलकुलेशन से करते हो, कि आप जो पहले से चल रहा है, कहते हैं ना, बॉडी वेट इनटू, कि ऐसा कैसे करते, कैसे हो? हाँ नहीं, मैं कैलोरी कैलकुलेट करके ही खाता हूँ। कि मुझे अगर डिसाइड किया मैंने 3500 कैलोरी खाने हैं, तो मुझे वो डिवाइड करके कैलकुलेट करके
प्रोटीन पहले कितना खाना है, कितना ग्राम, उसमें से फिर कैलोरी माइनस करके रिमेनिंग कैलोरी कार्ब्स में से डिवाइड करके फिर वो मील बनते हैं मेरे, दिन में 6 मील। अच्छा। हाँ हाँ, क्योंकि हाँ कोई कोई बॉडी बिल्डर्स खाली बॉडी वेट इंटू डबल करके तो मेरे को वही जानना था कि आप कैलोरी हाँ एक्यूरेट कैलकुलेशन में घुसते हो कि बॉडी वेट इंटू हाँ डबल और ये इंटू सिंगल हाँ। ऐसा करके करते नहीं, बहुत नेसेसरी है कैलोरी कैलकुलेट करना, क्योंकि ज्यादा भी कैलोरी हो जाते हैं कभी कभी अपनी बॉडी में फैट डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए। तो कभी कभी क्या होता है, कैलोरी एडजस्टमेंट भी होता है। अगर मैं कहीं बाहर गया शादी में, फंक्शन में या कोई पार्टी में, तो उधर मैंने कुछ हाई कैलोरी स्वीट्स खा लिया, तो फिर मैं क्या करता हूँ, हम्म। फिर जो नेक्स्ट मील है उसमें से फिर मैं कार्ब्स निकाल देता हूँ, फिर सिर्फ प्रोटीन और फाइबर्स, ऐसा होता है। हाँ हाँ हाँ। तो उससे आप और बच जाते मोस्टली, हो फिर। तो मोस्टली शेड्यूल जब आप करते हो ना प्लानिंग, तो उसमें आप कैसे हम्म। करते हो? मतलब हफ्ते में कितनी बार बॉडी पार्ट्स लेते हो, एक बॉडी पार्ट कितनी बार लेते हो, कार्डियो कितनी बार लेते हो, कैसे नहीं आपका नहीं, कैसे मेरा शेड्यूल ऐसा नहीं है रहता है? सर। अभी ऑफ सीजन, मतलब ऑफ सीजन मतलब कॉन्टेस्ट नहीं है, तो मैं सिंगल बॉडी पार्ट डेली कर रहा हूँ दिन में। अभी तो क्वारंटाइन चल रहा है तो वर्कआउट नहीं हो रहा है, घर पे ही कर रहा हूँ थोड़ा बहुत। बीच में जा रहा था, मंथ ऑफ मार्च में मेरा जिम है वडाला में। हाँ तो हाँ। वहाँ पे थोड़ा स्टार्ट किया था मैंने, बट वडाला के इधर वो नाकाबंदी पुलिस रहते हैं, तो बार बार पूछते थे कहाँ जा रहे हो? तो बहुत बार मैंने उनको झूठ बोला, लेकिन वो इतना पूरा हिंदुस्तान को बार बार सपोर्ट कर रहे, हेल्प कर रहे हैं, तो उनसे ये सब करना अच्छा नहीं, क्योंकि वो बोलेंगे आप ही ये गलत कर रहे हो, तो आपको जो फॉलो कर रहे हो वो भी ऐसे ही करेंगे। तो मैंने सोचा ठीक है चलो अपन ही थोड़ा स्टॉप कर दे वर्कआउट, फिर घर पे करता हूँ। नहीं तो ठीक है, अभी चलेगा, सब लोग के साथ यही हो रहा है तो हम भी वही करेंगे, घर पे एक्सरसाइज अच्छा है। बराबर। तो ऑफ सीजन जब होता है, मतलब अभी कॉन्टेस्ट नहीं है, तो बॉडी में दिन में एक बार वर्कआउट करता था मैं। तो मेरा कैसा वर्कआउट, आज लेग्स किया, नेक्स्ट डे बैक हो गया, बैक के साथ अगर बाइसेप्स करना है तो बाइसेप भी करता हूँ। ऐसे मेरा रूटीन होता है। जब कंप्लीट बॉडी का वर्कआउट हो जाता है कि हाँ सब मसल पार्ट, बॉडी पार्ट हो गए, तो उसके बाद वो रिपीट आ जाता है फिर लेग्स पे, ऐसा है, ताकि आपका जो वर्कआउट कोई स्किप ना हो और आपकी बॉडी की सिमेट्री मेंटेन रहे। बराबर। कभी तो कभी आप क्या होता है, मोस्टली, आज मैंने, हाँ। हाँ नहीं, मोस्टली मतलब एक दिन एक बॉडी पार्ट लेते हो कि कपल करते हो, मतलब दो दो दो? नहीं नहीं, एक बॉडी पार्ट मेरा। कभी काफी लोग क्या करते हैं, लेग्स वर्कआउट मतलब कंप्लीट लेग्स, तो मेरा ऐसा नहीं है। मैंने कॉर्ड्स वर्कआउट किया तो भाई सिर्फ कॉर्ड्स ही रहेगा। हैमस्ट्रिंग उसके 2 दिन बाद रहेंगे, हैमस्ट्रिंग के साथ मैं काफ लेता हूँ। ग्लूट्स का सेपरेट वर्कआउट, बैक का सेपरेट वर्कआउट। ओके। कभी कभी बैक और बाइसेप्स अगर एनर्जी लेवल हाई रहेगी तो बाइसेप भी कर लेता हूँ। ओके, तो आप सुबह शाम करते हो वर्कआउट कि दिन में एक ही अभी बार? फिलहाल अभी फिलहाल एक ही बार कर रहा था, बट अभी क्वारंटाइन की वजह से घर पे ही कर रहा हूँ, और थोड़ा सा ज्यादा कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज, ताकि स्किपिंग, बर्पीज, वो सब, फंक्शनल ट्रेनिंग। मगर ऐसा नॉर्मल जब रहेगा सब कुछ तो ऑफ में ऐसा कुछ रहता है कि ऑन में ऐसा नहीं कुछ नहीं, रहता है, एक ऐसा ही। कुछ कि नहीं, सेम? ऑन में 2 बार, ऑन में एक्चुअली 2 बार भी नहीं, 3 बार होता है वर्कआउट, ओके, क्योंकि बॉडी को तो कंडीशन कैसे रहता लाना है है ना कार्ड? फास्ट। हाँ हाँ, अर्ली मॉर्निंग कैलोरीज सिक्स ओ बर्न क्लॉक या करने में। 7 o'clock को कार्डियो होता है। शिवाजी पार्क है मेरे इधर ग्राउंड, तो शिवाजी पार्क जो जॉगिंग ट्रैक है वहाँ पे एक्सरसाइज होती है, कार्डियो। उसके बाद आफ्टरनून में 2 बजे मैं जिम जाता हूँ, रिसेट जिम बैंड्रा में जो है। और शाम को वापस वेट ट्रेनिंग होता है 8 बजे, वही रिसेट जिम ओके। में। और कभी कभी ऐसा लगा कि बॉडी को और थोड़ा कंडीशन लाना है, तो मैं रात को वापस कार्डियो के लिए शिवाजी पार्क में चले जाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जिम में कार्डियो करने से बेटर है आप ओपन एनवायरनमेंट में करो, क्योंकि उसमें ओके। ज्यादा कैलोरी बर्न होते हैं। ओके। यस। और एक क्वेश्चन, मतलब ऐसा है कि फिर ऑफ में कैसे करते हो? ऑफ में एक ही बार? ऑफ में मॉर्निंग में कार्डियो होता है, और आफ्टरनून 4-5 बजे से वेट ट्रेनिंग करता हूँ, 2 घंटे का ओके, एक्सरसाइज और होता जिम है। में कितना, एक घंटा 2 घंटा? 2 घंटा। ओके। 2 घंटा ही ना। गॉड, तो सब लोग को शायद वो डाउट रहता है ना, हर एक को शेड्यूल में कैसे रखते हो, वो एक दिमाग में चलता रहता है नहीं, हर एक का। एक्चुअली सर क्या है, अभी कोई कोई मुझे देख रहा है तो उसको लगेगा अरे सुनील सर का वर्कआउट फॉलो करते हैं, लेकिन वो उनके लिए प्रॉपर है, उनका टाइमिंग प्रॉपर है, पता नहीं। अभी कोई ऑफिस में जा रहा है तो वो 4 बजे तो नहीं जाएगा वर्कआउट के लिए, वो तो रात को ही जाएगा। बराबर, सही तो बोला, हर सही एक को बोला। अपने बॉडी के हिसाब से वर्कआउट प्लान करना चाहिए, मतलब कार्डियो भी करना है तो कार्डियो करना चाहिए। अगर किसी को सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने नहीं होता है तो आफ्टर वर्कआउट वो कार्डियो कर सकता है वेट ट्रेनिंग के बाद। तो अभी आपने जॉब का टॉपिक निकाला, तो वापस और एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, गवर्नमेंट जॉब जो मिला अरे उसके थैंक लिए। यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, शायद अभी पता चला होगा। तो यस। उसके ऊपर एक सवाल है मेरे को कि बहुत हाँ। सारे लोग जब बॉडी बिल्डिंग या बॉडी पे खर्चा करते रहते हैं, हम्म। तो कोई कोई लोगों के बैक ऑफ द माइंड ऐसा रहता है कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, और राइट कोई कोई राइट। को ऐसा रहता है कि मेरे को स्पॉन्सर्स मिलेंगे और मेरे को पैसा मिलते रहेगा। मतलब ऑब्वियसली परफेक्ट। हर एक को पैसा कमाना है तो ही बॉडी बिल्डिंग आगे चलेगी।
तो व्हाट इज योर व्यू, मतलब जब तुमने शुरू किया था बॉडी बिल्डिंग, या हम्म, जब आपको लगा कि मैं सक्सेसफुल हो रहा हूँ, मुझे मेडल्स आ रहे हैं, मैं चैंपियनशिप की तरफ जा रहा हूँ, तो तभी यस। ऐसा कुछ गोल था क्या? और बहुत बार इसी पे टॉपिक आता है कि एसोसिएशन कौन सा चूज करे। बहुत सारे लोग हाँ जो हम लोग। खेलते रहते हैं ना कंपटीशन, उनके दिमाग में ऐसा हाँ। रहता है कि अभी पता है बहुत अलग अलग हाइट का वेट में आईबीबीएफ आईएफबीबी ऐसे अलग अलग, प्रो कार्ड ओलंपिया ऐसे बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई हाँ। खेळायचं कुठं, बेस्ट काय? तो उसके ऊपर यूअर पर्सनल व्यू क्या है, व्हाट इज यूअर व्यू, या हाउ यू थॉट? अ, हाँ, सबसे पहले एक सोर्स होना चाहिए। जैसे अभी आपको स्टडी करनी है, आप स्कूल देखोगे कौन सा स्कूल बेस्ट है, परफेक्ट। तो सबसे पहले स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको अच्छी पढ़ाई वहाँ पे आपको अच्छा मार्गदर्शन मिले। तो मेरा यही कहना है कि अगर कोई भी बॉडी बिल्डर है, किसी को भी पार्टिसिपेट किया है, मैं आगे इसके बारे में भी बोलूंगा, फाइनेंस। मतलब किसके पास फाइनेंस कितना है। तो सबसे पहले मेन बेसिक चीज है, आपको एक स्कूल होना चाहिए, मतलब फेडरेशन होनी चाहिए, जो कि जिससे आपको आगे फायदा हो, आपके बड़े बड़े कॉन्टेस्ट में आप पार्टिसिपेट कर सको। तो हमारी जो फेडरेशन है, इंडियन बॉडी बिल्डर फेडरेशन, जिसके सेक्रेटरी है चेतन पट्टारे और प्रेसिडेंट है प्रेमचंद जी डेंगरा सर। तो उनकी ये फेडरेशन है ना, उन्होंने स्टार्ट की थी, तो मैं उनके साथ ही जुड़ा हूँ काफी सालों से, मुझे लगता है 10-12 साल हो गए। सबसे बेस्ट फेडरेशन है, क्योंकि ये गवर्नमेंट एफिलेटेड है। और ये फेडरेशन में जो बंदा पार्टिसिपेट करता है, उसको जो सर्टिफिकेट मिलता है वो गवर्नमेंट मान्यता सर्टिफिकेट है। ताकि तो अगर जॉब। वो नेशनल लेवल पे कोई मेडलिस्ट है, अगर वो जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है स्पोर्ट्स कोटा बॉडी बिल्डिंग में, तो वो सर्टिफिकेट को बहुत वैल्यू है, उसको इजीली जॉब मिल जाता है अगर वैकेंसी है तो मेरा नसीब एकदम बहुत अच्छा है, क्योंकि एक्चुअली मैंने आपको पहले बोला कि जब मैं कॉलेज में था तो काफी लोगों ने बोला कि कॉलेज, अच्छे कॉलेज में से गेम खेलेगा तो अच्छी जॉब भी मिल जाएगी। तो मैंने देखा टीवाई, मतलब ग्रेजुएशन होने तक मुझे कोई जॉब नहीं मिली। तो मैंने होप छोड़ दिए थे। तो मैं बोला, मैंने मेरा यही टारगेट था कि मुझे बस अभी बॉडी बिल्डिंग करना है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे जीतते रहना है। क्योंकि मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि एक मेंटली सेटिस्फेक्शन होता है कि हम लोग ये चीज में नंबर वन है, तो बस करते रहो। बट टारगेट गोल कुछ नहीं था कि मुझे क्या उसके उससे मिलने वाला है, कि जॉब मिलेगा, कि पैसा मिलेगा, कि फाइनेंस स्पॉन्सर मिलेंगे। तो यही टारगेट था कि मुझे जीतते रहना है, नंबर वन बनना है। तो सबसे पहले फेडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं इंडियन बॉडी बिल्डर फेडरेशन का बहुत आभारी, मतलब उनको थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि ये अभी हम फेडरेशन लोग का इंडिया में टाइम है। आउट होगा शायद, है हम लोग का टाइम आउट होगा, हम लोग कट होगा, तो मैं हाँ। बाकी हाँ। हाँ।